हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फाइनली इतने दिनों बाद मैं रिवील करने जा रही हूँ मेरे हेयर कट का रीजन, क्योंकि मुझे पता है बहुत सब लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता, वो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं, वो कमेंट्स भी करते थे, बट मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब ये व्लॉग है सबका रिप्लाई, ये उन सब मैसेजेस का रिप्लाई है जो लोग सच में मेरे लॉन्ग हेयर से प्यार करते थे। ओ माई गॉड, मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि मतलब इतने सब लोग, हाँ मतलब इतने सब मतलब 2-5 लाख लोग नहीं थे, बट जो भी थे वो छोटी सी फैमिली मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि जैसे ही मैंने हेयर कट करवाया, सीरियसली जो लोग मेरे कांटेक्ट में, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला यार ये तूने क्या करवा दिया। गाइज, ये हेयर कट मैंने क्यों करवाया, अगर ये आपको जानना है तो ये व्लॉग लास्ट तक देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर करवा दिए, मतलब मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ। तो लॉन्ग हेयर टू शॉर्ट हेयर तक का सफर कैसे मैंने तय किया, जब से मैंने हेयर कट करवाया है तब से मुझे सब लोग, मतलब ये सोच लो मैं खुद परेशान हो गई, मतलब कि इतने सब लोग मेरे हेयर्स को मतलब प्यार करते थे। सीरियसली मतलब मुझे ऐसा हो गया कि भाई लोग हैं जो मेरे लॉन्ग हेयर्स जिन्हें पसंद थे, ठीक है। पर देखो, सॉरी गाइज, मैं समझती हूँ, मुझे सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे हेयर फॉल भी उतना हो रहा था, हेयर फॉल के साथ चलो अब कोई भी बकवास किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका सच्चा रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आपको बताना चाहिए जो चीज मुझे पता है, ये रीजन सच्ची क्या है। क्योंकि काफी सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, मतलब कुछ रील्स मैंने ऐसी डाली थी लाइक के ठीक है कि वो रिलेटेबल, मतलब ऐसा कोई भी अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा होगा, बट वैसा कुछ भी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, कि मतलब मैं मूव ऑन करने के लिए मैंने लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर किए या मेरा ब्रेकअप हो गया। नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी सिंगल रही हूँ। इवन मैं आपको क्या बताऊं, मेरी सिंगल की दास्तान, ओ माय गॉड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, न मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी नहीं है। बस बात इतनी सी है कि मेरे हेयर्स हो चुके थे मतलब आपको पता है कि पहले मैं एज अ मॉडल काम कर रही थी लास्ट ईयर, मतलब मैंने स्टार्टिंग ही किया था एज अ मॉडल। तो उस वक्त मेरे मेरे हेयर बहुत ज्यादा लॉन्ग और बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत ज्यादा अच्छे थे। और उसका रीजन था 2 चोटी। मम्मी बचपन में ऐसे ऐसे ऑयल लगाते थे और 2 चोटी ऐसे मार मार के 2 लंबी लंबी चोटी करके देती थी, वो रीजन था इतने लॉन्ग हेयर्स का। पर फिर मैंने उनकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बस सच बोलूं ना तो कम से कम 2-3 दिन तक तो मैंने घर पे किसी को बताया ही नहीं था कि ये मैंने हेयर्स इतने शॉर्ट करवा दिए, ठीक है। फिर मम्मी को मैंने धीरे से जाके बताया, मम्मी ऐसा ऐसा था, तो मम्मी कहने लगी ठीक है चल कोई नहीं, अब कटवा दिए हैं तो क्या ही हो सकता है। इतने लोगों से कटवाने के बाद ये बाल कटवाने का कोई अफसोस ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों ने मेरा काटा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, फिर से बकवास को करते हैं बंद और व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। मतलब जो मेन व्लॉग, जिस टॉपिक पे ये व्लॉग है उस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपको पता है कि मैं मॉडलिंग करती थी, तो उस वक्त मेरे बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर थे। और रीजन क्या है हेयर कट का? ना ब्रेकअप, ना मूव ऑन, ना कुछ लाभ लाभ, कुछ भी नहीं है। सीधा रीजन ये है कि मेरे हेयर्स हो चुके थे डैमेज। मतलब जो भी मेकअप आर्टिस्ट था या जो भी हेयर स्टाइलिस्ट था, वो एक नंबर का बेवकूफ गधा, उसने मेरे बालों की बैंड बजा दी थी। देखो गाइज, ये आपको दिख रहा है क्रिम्पिंग? तो ये रीजन था हेयर कट का, क्योंकि ये क्रिम्पिंग है ना, तो अगर मैं पहले लाइक अभी तो नहीं है, ये देखो, अगर मैं ऐसे करती थी ना तो बंचेस, मतलब ऐसे हेयर्स ऐसा लगता था कि मैं क्या ही बताऊं। देखो एक हेयर ये मुझे मिला है, ये देखो, आपको दिख रहा है कैसा? शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखो, ओ माय गॉड, ऐसे हेयर्स हो चुके थे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, वैसे इसमें आपको दिख ही गए होंगे, ये देखो, है ना।
तो ये रीजन था हेयर कट का। मतलब मेरे हेयर्स पूरे डैमेज कर दिए थे, जिसने भी किए थे मुझे नहीं पता। और मे भी हो सकता है कि रेगुलर क्रिम्पिंग एंड हार्ड स्प्रे और ऑल जो भी वैक्स स्टिक्स एंड वैक्स वगैरह यूज करते थे वो लोग, स्लिक लुक होता था कभी, तो वो लोग क्या है कि पूरे हेयर्स पे यहाँ से लेके यहाँ तक वैक्स यूज करते थे। फिर मैं ठीक है उसको केयर तो करती थी, पर हम कितनी ही केयर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार किसी चीज को नुकसान हो जाता है, जो चीज डैमेज हो जाती है वो कभी नहीं बन सकती। जी हाँ, ये मैं हेयर्स की बात कर रही हूँ, इंसान की नहीं। तो जिसने भी मेरे हेयर्स को मतलब क्रिम्पिंग किया था, वो गधा गधी जो भी था, आई डोंट नो, उस गधे गधी ने हीट टेम्परेचर इतना हाई रखा था कि ये परमानेंट क्रिम्पिंग हो गया था। और उसके बाद उस बेवकूफ ने हार्ड स्प्रे कर दिया। तो आज इस चीज को हो चुके हैं 6 से 7 महीने। मतलब ये चीज है ना, ये जो क्रिम्पिंग, ये मेरे हेयर्स में ऑलमोस्ट हाँ मे बी 6-7 महीने से ऊपर से, मतलब मोर देन 6 मंथ्स, तब से मैं ये चीज फेस कर रही थी। और मेरे हेयरफॉल भी ज्यादा हो रहे थे, और लाइक मैं ये जो हेल्दी हेयर है वो क्रिम्प हेयर की वजह से खराब हो रहे थे। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो हेयर कट करवा लेते हैं। क्योंकि कुछ मैंने ऑलरेडी काफी सारे हेयर स्पेशलिस्ट से सजेशन लिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे ये सजेस्ट किया कि अभी आपके हेयर्स कुछ भी चीज मत करवाना, आपके हेयर्स एकदम डैमेज हैं। ये डैमेज हेयर्स का कुछ भी नहीं हो सकता है। जो अब न्यू हेयर आएंगे उसमें आप कुछ करवाना। बाकी इसमें रीबॉन्डिंग के लिए बोला गया था, पर उसकी भी वो लोगों ने गारंटी नहीं ली थी। मतलब उन्होंने मुझे ये बोला था, अगर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आप अपने हेयर में करवाते हो तो वो हम ये नहीं बोल रहे कि वो सक्सेसफुली रहेगा, उसमें मे भी आपके हेयर मतलब वहां से टूट सकते हैं। जैसे अगर मैं करवा रही हूँ तो ये जो क्रीम्ड हेयर है तो वो वहां से टूट सकते थे, ऐसा। तो उन्होंने भी डायरेक्टली यही बोल दिया कि ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लो। तो ऑब्वियसली मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वैसे तो जिंदगी में इतने रिस्क लिए, पर ये रिस्क मुझे बिल्कुल नहीं लेना था। तो फिर मैंने करवा दिया अपने हेयर्स कट फाइनली। तो रीजन यही था और कुछ भी नहीं रीजन था। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ सोच रहे हो उल्टा सीधा, तो वो सब मत सोचना कि इतने लॉन्ग हेयर्स है। मतलब सभी के, हमारे घर में सभी के, मतलब मेरे जितने भी अब जो भी मेरे कजिन सिस्टर्स हैं उन सब के भी लॉन्ग हेयर्स हैं। लाइक मतलब वो लोगों के भी काफी अच्छे हेल्दी हेयर्स हैं, ठीक है। तो वो है ही हमारे मतलब, तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। हेयर्स तो कल उग जाएंगे, बट ये लुक से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि शॉर्ट हेयर में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। लॉन्ग हेयर्स बहुत ज्यादा गंदे लगते थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। पर बस मैंने ऐसे ही, पता नहीं क्यों मैं अभी तक वो लॉन्ग हेयर्स लेके जी रही थी, इतना बोझ लेके चल रही थी अपने सर पे। पर ठीक है, अब ये हेयर्स के साथ मैं खुश हूँ। जैसे आप लोग ये सुन के खुश हुए होंगे, तो थैंक यू सो मच ये व्लॉग को देखने के लिए। इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे लॉन्ग हेयर्स की पिक्चर मैंने लगा दी है, और आप चाहोगे तो मैं थोड़े वीडियोस के क्लिप भी डाल दूंगी। तो थैंक यू सो मच।